हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो हमने सील डिवाइन थ्रोन को भी स्टार्ट कर दिया है पिछले चैनल पे, और अगर आप सभी लोगों ने पिछले चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लेना। साथ ही आप सभी लोग मुझे उन कैरेक्टर्स के नाम भी बता देना कि किस कैरेक्टर का क्या नाम है। तो चलो आप सभी लोग इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो और हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को पिछला एपिसोड बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान की फाइट जियोथियान के साथ होती है, जहाँ पे जियोयान उसे हरा देता है, लेकिन वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि जियोयान को काफी ज्यादा डांटते भी हैं और उनसे कहते हैं एक बाहरी पर्स इनर स्काई पवेलियन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। लेकिन तभी वहाँ पे आती है जियोलिंगर जो कि जियोयान की साइड लेती है और एल्डर को काफी ज्यादा एरोगेंट वे में कहती है कि ये फर्स्ट एल्डर की बात है और उन्होंने जियोयान को अंदर जाने के लिए कहा है। जो सुनकर एल्डर काफी ज्यादा शौक होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि अगर बात फर्स्ट एल्डर की तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप वो जियोथियान को लेकर चला जाता है और साथ ही रास्ते में वो जियोयान के बारे में भी पूछता है, जिसपे जियोथियान बताता है कि जियोयान काफी स्ट्रॉन्ग है और भी बहुत सारी बातें वो अपने एल्डर को बताता है। यहाँ पे जियोलिंगर भी जियोयान से कहती है मैंने तुम पर एहसान किया, इसे याद रखना, जिसपे अपना टर्की भी कहता है ओके ओके मैडम ठीक है। और इसके बाद वो अंदर जाता है जहाँ पे जियोयान फायर गॉडेस फ्यूरी के अटैक को लेता है और उस डू टेक्निक को लेने के बाद जियोयान चौथे फ्लोर पे जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक एल्डर मना कर देते हैं और उदास होकर जियोयान नीचे जाता है। लेकिन वहाँ पे बाहर निकलने का जियोयान को मन नहीं था, क्योंकि वो जियोयान के लिए भी कुछ चाहता था। हालांकि जियोयान निकलने वाला होता है, लेकिन एल्डर की आवाज एक बार फिर आती है जो कि कहते तुम यहाँ से दूसरी चीज भी लेके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहली चीज रखनी होगी या कि उसे कल्टीवेट करना होगा 3 दिनों के भीतर। जो सुनकर जियोयान खुश होता है और फायर गॉडेस फ्यूरी के अटैक को, जो कि इंटेंट क्लास हाई ग्रेड का था, केवल आधे दिन में ही मास्टर करता है और वहाँ से एक स्क्रॉल लेकर नीचे जाने लगता है जो कि रैंक 4 बैरियर ब्रेकिंग पिल थी और इससे 10% चांस थे कि जो जुआन अपना ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन तभी एल्डर सून के सामने अपेयर होते हैं और वो कहते हैं जो जुआन ने पहले ही बैरियर ब्रेकिंग पिल को सैलो कर लिया है और अब ये पिल किसी काम की नहीं, जिससे जॉन उदास होता है। लेकिन तभी एल्डर जॉन को एक स्क्रॉल देते हैं जो कि जोंग ब्रेकिंग पिल होता है, जो सुनकर जॉन काफी खुश होता है क्योंकि उसने इस पिल के बारे में सुना था और वो एल्डर से स्क्रॉल लेकर काफी ज्यादा ग्रेटफुली उन्हें ग्रीट करता है। और पिछला एपिसोड काफी धमाकेदार था, अगर आपने नहीं देखा तो अभी के अभी जाकर उसे देख लेना। तो चलो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इनर स्काई पवेलियन के बाहर निकलते ही आसमान में हल्की हल्की धूप हो रही होती है और एक ठंडी हवा जियोयान के चेहरे से गुजर रही होती है। और इस टाइम पे जियोयान, जो कि पूरे एक दिन तक पवेलियन के अंदर रहा था, इस टाइम पे वो भी काफी फ्रेश फील कर रहा होता है। हालांकि तभी जियोयान अपने से कुछ ही दूर पर एक चौक पर 3 फिगर्स को खड़ा हुआ देखता है, जो कि ऑब्वियसली जो जुआन और भाई हुआ और लियानर थे, जो कि आधे महीने से अपने रिट्रीट के अंदर थे। तभी भाई हुआ जियोयान को देखकर तुरंत ही कहता है तो आखिरकार आप बाहर आ गए। तभी जियोयान कहता है क्या तुम लोगों ने अपना रिट्रीट पूरा कर लिया, जिसपे भाई हुआ बताता है कि स्पिरिट स्टोन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के कारण हम लोग ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग रिट्रीट से बाहर आ गए थे। जिसके बाद जियोयान लियानर की तरफ देखता है और इस टाइम पे उन दोनों के ब्रेक थ्रू पावर को देखकर जियोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि जियोयान ने देखा था भाई हुआ की पावर 8 स्टार ओरिजिन किंग पर थी और वो 3 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन ये लड़की उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। इस टाइम पे लियानर ने 5 स्टार तक ब्रेक थ्रू कर लिया था। तभी भाई हुआ भी कहता है इस लड़की ने तो वास्तव में मुझे भी सरप्राइज कर दिया था। यहाँ पे जियोयान जाके उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल रही थी और लियानर जब जियोयान को देखती है तो उसके चेहरे पे तुरंत ही स्माइल आ जाती है। इस टाइम पे लियानर की पावर 5 स्टार ओरिजिन किंग पर पहुंच चुकी थी, जबकि आधे महीने पहले वो केवल स्टार्ट ओरिजिन किंग लेवल पर थी। लगता है एक हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई ऐसा कर सकता था। इसीलिए जियोयान कहता है कितना ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्या तुमने स्पिरिट स्टोन को एक ही बार में स्वैलो कर लिया है। ये देखकर लियानर तुरंत अपनी जीभ को बाहर निकालती है और एक काफी क्यूट सा फेस बनाती है। और इस टाइम पे जो जुआन, जो कि शायद ही कभी किसी के बारे में कुछ भी कहते हो, वो भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं इस लड़की का कल्टीवेशन तो सच में आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा इसके स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अगर इसकी देखभाल ठीक से की जाती है तो फ्यूचर में इसके अचीवमेंट आपसे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ये सुनकर जियोयान हंसते हुए कहता है चिंता मत करिए, मेरे पास उसके लिए एक अच्छा मास्टर है और वो लिटिल फेई डॉक्टर है। और इतना कहते ही जियोयान, जो कि अभी हंस रहा था, अचानक ही शांत हो जाता है और लिटिल फेई डॉक्टर अचानक ही उसके दिमाग में आ जाती है और ये देखकर भाई हुआ और लियानर भी काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। हालांकि तभी जो जुआन तुरंत ही बात को बदलते हुए कहते हैं क्योंकि आप एक दिन तक इनर स्काई पवेलियन के अंदर रुके थे तो मुझे लगता है कि शायद आपने फायर गॉडेस फ्यूरी में पूरी तरीके से मास्टर हासिल कर ली होगी। और जैसे ये वर्ड जियोयान के कान पे पड़ते हैं तो जियोयान तुरंत ही अपनी यादों से बाहर आ जाता है और इसके बाद भाई हुआ और लियानर की तरफ देखते हुए उसकी आंखें अचानक ही साइन होती है और इसके बाद वो स्माइल से कहता है हाँ मुझे एक पिल का फॉर्मूला मिला है और जब तक मैं इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ तब तक आपको ओरिजिनल एंसेस्टर में पहुंचने में काफी हेल्प हो सकती है। ये सुनकर जो जुआन तुरंत ही कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, मैंने तो पहले ही बैरियर ब्रेकिंग पिल को सैलो कर लिया है, इसीलिए अब ये काम नहीं आएगा। इस टाइम पे आपको अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए और आधे साल तक मुझे भरोसा है कि मैं भी ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा।
और इस टाइम पे जियो जुआन थोड़ा सा उदास होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जोयान के पास शायद बैरियर ब्रेकिंग पिल ही होगी, पिल का ही फॉर्मूला होगा। हालांकि ये सुनते ही जोयान तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग से पिल के फॉर्मूले को निकालता है और कहता है टेंशन फ्री हो सकते हैं एंसेस्टर, मैं जिस पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ वो बैरियर ब्रेकिंग पिल नहीं बल्कि जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल है और इस पिल को रिफाइन करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है आपके ब्रेक थ्रू में ये काफी हेल्प करेगी। ये सुनते ही जो जुआन काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ एशियन बुक्स में जोंग ब्रेकिंग पिल का नाम देखा था और साथ ही साथ कुछ साल पहले जियो क्लेन के अपर एल्डर्स उनके ऊपर इस पिल का यूज करना चाहते थे ताकि वो इजिली ब्रेक थ्रू कर पाए, लेकिन बैरियर ब्रेकिंग पिल के बेकार होने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इस पिल का नाम सुनकर जियो जुआन अपने दिल में काफी ज्यादा खुश होते हैं। आखिरकार ये उनके कल्टीवेशन से संबंधित था तो ये कहना तो झूठ ही होगा कि वो खुश नहीं थे। हालांकि तभी जोयान कहता है पिल के फॉर्मूले की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है लेकिन मुझे अभी भी डर है कि मुझे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढना होगा। जिसके बाद जोयान इस फॉर्मूले के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को देखता है जो कि काफी सारे ऐसे थे जो नॉर्मल मार्केट में मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसी बात थी और कुछ तो काफी ज्यादा कीमती और प्रीसियस भी थे। हालांकि जोयान की परेशान फेस इंप्रेशन को देखकर जो जुआन तुरंत ही कहते हैं हाँ ये मत भूलो अब हम अकेले नहीं है, जो क्लेन में काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है और ये स्टोरेज बाहर के स्टोरेज से काफी ज्यादा अच्छा है, अगर आपको मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत है तो बस मुझे बताएं। ये सुनकर जोयान तुरंत कहता है लेकिन वो लोग, और इसके बाद जोयान जियो तियान और जियो जिंग होंग को याद करता है जिससे वो दोपहर पे मिला था। उसे पता था कि वो पुराने साथी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे। हालांकि तभी जो जुआन कहते हैं आप एक एल्डर के तौर पर मेरी आइडेंटिटी को क्या कम करके आंकते हैं, अगर कुछ लोग हमारे खिलाफ है भी तो वो क्लेंस के रूल के अकॉर्डिंग ईगोफुल नहीं होंगे, इसलिए तुम टेंशन फ्री हो सकते हो। और उसके बाद जोयान के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं चलो चलते हैं क्योंकि फायर गॉडेस फ्यूरी को तुमने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया है, इसलिए बाकी किसी भी बात के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात अच्छी तरीके से आराम करो, मैं कल सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढ लूंगा, मुझे विश्वास है कि जल्दी जल्द वो सारे इंग्रेडिएंट मुझे मिल जाने चाहिए। जिसके बाद वो वाई हुआ और लियानर की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम दोनों को कल्टीवेशन वीक नहीं है लेकिन तुम्हारे पास फाइट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आई मीन कमी है, तो इस टाइम का तुम यूज करके अपने कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान दो और अपनी बैटल स्किल को सुधारो। मैं इसमें तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की और मुझे उम्मीद है कि आधे साल इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो होगी ही। और इसके बाद जो जुआन तुरंत ही अपने पैर और स्पीड का यूज करके तुरंत ही वहाँ से थोड़ा दूर हट जाते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं मुझे पिछले आधे महीने का रिजल्ट देखने दो। ये सुनकर बाई हुआ और लिंगर लियानर तुरंत ही काफी स्पीड के साथ एंसेस्टर जो जुआन का पीछा करने लगते हैं और तभी जोयान भी धीरे से आगे की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोपहर होने वाली होती है और यहाँ पे जोयान भी अपने बेड पे पालथी मार के बैठा हुआ था और जिनसेनकुई को ऑब्जर्व कर रहा था। इस टाइम पे जोयान का ऑरा पहले ही पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। साथ ही जोयान यहाँ पे एंसेस्टर जो जुआन का वेट कर रहा था कि वो यहाँ पर आए और इसके बाद वो पिल रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर सके। साथ ही जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल का नाम सुनने के बाद जो जुआन भी इस पिल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। हालांकि तभी आवाज आती है मैं वापस आ गया हूँ और तुरंत ही जुआन भी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है और जो जुआन को आता देखकर बाई हुआ और लियानर भी तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और उनका वेलकम करते हैं। तभी जो जुआन के पीले फेस इंप्रेशन को देखकर जोयान खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत ही उनसे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। हालांकि तभी जो जुआन स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे सारी मेडिसिनल पिल्स के इंग्रेडिएंट मिल गए हैं और इसके बाद एक स्टोरेज रिंग जोयान को दे देते हैं। हालांकि उन्होंने वही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मेंशन किए थे जो कि उन्हें क्लेन के अंदर मिल गए थे, अभी भी इसमें कुछ एब्सेंट थे। ये देखकर जोयान काफी ज्यादा शौक होता है कि ये कैसे हो सकता है कि जियो क्लेन के इतने रिच कलेक्शन के बाद भी उन्हें जोंग ब्रेकिंग पिल के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट सारे नहीं मिले थे। तभी जियो जान कहते हैं ऐसा नहीं है, मुझे आज वहाँ पे जियो गन मिल गए थे और वो मुझसे एक कदम आगे था, उसने सुमेरु घास को मुझसे ले लिया। हालांकि मैं उससे वो चाहता था लेकिन फिर भी उसने मुझे वो घास देने से मना कर दी। ये सुनकर तो जियान काफी हेल्पलेस तरीके से शांत हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जीगन वास्तव में छीन लेगा। इस टाइम पे जोयान को पता था कि अब उसे कोई और रास्ता खोजना होगा। जो क्लेन काफी ज्यादा बड़ा था और बाकी लोगों के पास भी सुमेरु घास हो सकती थी। हालांकि 3 एल्डर्स के होने के कारण जोयान को ये पता था कि वो क्लेन में आसानी से तो इसे नहीं देख पाएगा और उसे इसे बाहर जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। इसलिए जोयान तुरंत ही कहता है क्या ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने से नहीं मानेंगे। तभी बाई हुआ और लियानर भी जो जुआन के फेस इंप्रेशन को देखते हैं, जो देखकर जो जुआन बताते हैं जियोगन ने कहा था अगर मैं उनके साथ 3 एक्सचेंज की फाइट कर पाता हूँ तो वो मुझे सुमेरु घास दे देगा, इसलिए मैं बस इसे ट्राई कर रहा था। ये सुनकर तो जोयान काफी ज्यादा शौक होता है और इस टाइम पे जोयान का ऑरा अनकंट्रोलेबल तरीके से फ्लक्चुएट होने लगता है और चारों तरफ एनर्जी स्ट्रॉम आने लगता है। जिसके बाद जोयान कहता है जियोगन, मैं जियोयान इस बात को याद रखूंगा।
हालांकि तभी जो जुआन जोयान के कंधे को थपथपाते हैं और उसे शांत करते हैं और कहते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें सुमेरु ग्रास कहाँ पे मिलेगी। ये सुनकर जोयान को भी होश आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट सुमेरु ग्रास है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन करने की सबसे बड़ी फाउंडेशन है। हालांकि जोयान को पता था ये काफी रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है और इसे नॉर्मल शॉप में ढूंढना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ऑक्शन हाउस में जोयान कोशिश कर सकता था। हालांकि तभी जो जुआन कहते हैं जो क्लेन के पास काफी सारे ऑक्शन हाउस हैं और हमारे सबसे नजदीक सुआंग सिटी में, जो कि 3 सन सिटी में से एक है, वहाँ पे भी ऑक्शन हाउस है और अगर हम किस्मत वाले रहे तो ये हमें वहाँ पे मिल सकता है। जिसपे जुआन कहता है ठीक है, बात करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए, हम इसे आराम करने के लिए बाहर जाने के तौर पर मान सकते हैं। हालांकि तभी बाई हुआ और लियानर को भी जुआन देखता है तो लियानर तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बस स्माइल कर रही होती है। हालांकि अभी भी इसका दिमाग पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ था, लेकिन ये लड़की थी काफी चंचल और जब से जो क्लेन के अंदर ही आई थी तब से ये घबराई हुई थी और आधे महीने के रिट्रीट के बाद आखिरकार अब वो जियो क्लेन के बाहर जाकर ढंग से और अपने मन से काम कर सकती थी। ये देखकर जो जुआन कहते हैं अभी, जिसपे जोयान कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है इसीलिए चलते हैं, और इसके बाद लियानर की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है ये लड़की कभी भी इंतजार नहीं कर सकती, चलो चलते हैं। ये सुनकर तो लियानर तुरंत कहते वाह और तुरंत ही झूमने और कूदने लगती है। उसी टाइम पे जो यानो बाई हुआ सभी लोग एक साथ चलने लगते हैं और जो जुआन टेबल पे बैठकर चाय पीने लगते हैं और इसके बाद कहते हैं अभी भी कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपको पसंद आ सकता है। ये सुनकर जुआन तुरंत ही काफी ज्यादा शौक होता है और इसके बाद उनकी तरफ देखता है तो एंसेटर जो जुआन बताते हैं मैंने कुछ दिनों पहले एक र्यूमर सुना है कि सेंट्रल प्लेन्स के सीमा पर 4 सुपर सेक्ट में से एक डुए सेक्ट ने एक शादी के ओकेजन को ऑर्गेनाइज किया है और कई सारे सेक्ट को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट भी किया है। डुई सेक्ट का नाम को सुनकर जोयान की बॉडी से पूरी तरीके से किलिंग इंटेंट और रिलीज होने लगता है और एक ऐसा दबाव जिसे हटाया नहीं जा सकता था तुरंत ही चारों तरफ फैल जाता है और इस टाइम पे जोयान के दिल में हल्का सा पेन हो रहा था। किसी को पता है ऐसा क्यों हो रहा है? कितना घिसा पिटा क्वेश्चन है, फिर भी मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को इसका आंसर पता है। चलो आगे। ये देखकर एंसेस्टर जो जुआन तुरंत ही अपनी 2 फिंगर्स को उठाते हैं और जोयान की बॉडी से निकलने वाले किलिंग इंटेंट और को फोर्सफुली उसे सप्रेस करने लगते हैं। जिसके बाद वो बताते हैं शादी काफी ज्यादा भव्य तरीके से हुई थी और पूरा प्रोसीजर काफी अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन बाद में खबर आए जो खबरें आई हैं उसके अकॉर्डिंग उस दिन जितने भी सेक्ट शादी को अटेंड करने के लिए गए थे काफी मिस्टीरियस वे में वो गायब हो गए और काफी सारी संभावना है कि ये सब डुई सेक्ट ने किया है, जिसके कारण डुई सेक्ट अब काफी सारे सेक्ट के टारगेट पर है। तभी जोयान भी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कहता है डुई सेक्ट मैं निश्चित तौर पर व्यक्तिगत आपको सुधार को वापस करूंगा जो हमारे और आपके बीच में बकाया है। इस टाइम पे जोयान की आंखों से किलिंग इंटेंट और को बिल्कुल भी नहीं छिपाया जा सकता था। साथ ही जोयान ने ये वर्ड काफी आसान तरीके से कहे थे, लेकिन इनके अंदर के प्रेशर को कोई भी फील कर सकता था। यहाँ तक कि बाई हुआ भी जोयान को देखकर काफी ज्यादा शौक होता, क्योंकि इसने जोयान को बहुत कम टाइम पे ऐसे देखा था और इस टाइम पे जो लोग भी जोयान को जानते थे वो जान सकते थे कि ये जोयान का सबसे खतरनाक रूप है। हालांकि तभी लियानर जो कि जोयान की बातों को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गई थी, धीरे से जोयान के पास जाती है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहती है चलो जल्दी करते हैं, हम कब जा रहे हैं। और इस टाइम पे लियानर ने नए कपड़े पहने हुए होते हैं, जो देखकर वो तीनों लोग हंसने लगते हैं और अब तक जोयान भी खुद को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद जोयान और जोजुआन एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हुए लियानर से बात करते हुए कहते चलो चलते हैं। ये सुनकर लियानर हंसती है। तभी बाई हुआ कहता है हंसो मत, इस बार तुम्हें हमारे साथ साथ चलना है, इधर उधर मत भाग जाना। और इसके बाद वो चारों लोग जो क्लेन के बाहर की तरफ उड़ जाते हैं। इस टाइम पे सुयांग सिटी, तियानयांग सिटी और लियांग सिटी ये वो 3 सिटी थी जो कि जियो क्लेन के अंडर थी और इन्हें जोयान की जियो क्लेन की 3 सन सिटी के रूप में जाना जाता था। और इन 3 में से लियांग सिटी सबसे ज्यादा रिच थी और इसका कारण ये था कि जियो क्लेन के अंदर का सबसे नंबर 1 क्लेन झाओ क्लेन यहाँ पे रहते थे और इसे लीड करते थे। उसके बाद सुयांग सिटी में जियो क्लेन के लिए एक ऑक्शन हाउस बनाया गया था, जो कि सुयांग सिटी की एंडिंग का सबसे मेन पार्ट था। आखिरकार पूरे कॉन्टिनेंट में एक ऑक्शन हाउस काफी सारे क्लेनों के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, क्योंकि यहाँ पे जब तक किसी के पास काफी अच्छा ट्रेजर था तो वो किसी भी ट्रेजर के लिए अपनी बोली लगा सकता था। सुयांग सिटी जोयान के ईस्ट डायरेक्शन में, जियो क्लेन के ईस्ट डायरेक्शन में हजारों मील दूर थी, लेकिन सौभाग्य से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके जोयान का ग्रुप बहुत जल्दी ही वहाँ पे पहुंच जाता है और उन्हें एक दिन से भी कम का ही टाइम लगा था। इस टाइम पे सुयांग सिटी में पहुंचकर जोयान तुरंत ही कहता है इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को वास्तव में सिटी के बाहर बनाया गया है। जोयान को पता था कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एंडिंग का एक सबसे अच्छा रास्ता होती है और इन्हें किसी भी सिटी के अंदर सेंटर में बनाया जाता है। हालांकि सुयांग सिटी के बाहर इसे बनाया गया था। ये देखकर जोयान भी हैरान होता है। हालांकि तभी जोयान कहता चलो चलते हैं और सिटी के अंदर एंटर होते, क्योंकि जोयान ने देखा था इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर केवल वही 3 लोग बचे हुए हैं और काफी सारे लोग अजीब और गरीब तरीके से उन तीनों को ही देख रहे थे।
इस टाइम पे जोयान तुरंत ही उन सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते पे उन तीनों ने अपने सामने की सिटी को देखा जो कि काफी ज्यादा बड़ी और लग्जीरियस होती है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पास्ट में जितने भी शहर देखे थे सुयांग सिटी उनमें से काफी ज्यादा लग्जीरियस दिखाई दे रही थी। और इस टाइम पे इस सिटी का जो एंट्रेंस गेट होता है वो दीवार के कोने पे बनाया गया था। और इस टाइम पे ये वॉल काफी ज्यादा ऊंची होती है और इसके ऊपर चट्टानों को एक साथ जोड़कर सुयांग सिटी वर्ड लिखा गया था, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और अनोखा दिखाई दे रहा होता है। और इसी से कोई अंदाजा लगा सकता था कि सुयांग सिटी कितनी अनोखी होगी। हालांकि भीड़ का पीछा करते करते वो तीनों लोग गेट से एक सुरंग से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद बाई हुआ तुरंत ही कहता है अब हमें आगे कहाँ जाना चाहिए। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है चलो इस सिटी के कुछ बड़े मेडिसिनल स्टोर पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्शन हाउस है तो यहाँ पे काफी सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी होने ही चाहिए। और अगर हम किस्मत वाले रहे तो हो सकता है कि हमें सुमेरु ग्रॉस भी मिल जाए। जिस पे बाई हुआ तुरंत ही अपना सिर हिलाता है और लियानर को पकड़कर तुरंत ही आगे चलने लगता है। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा क्यूरियस भी दिखाई दे रहा था। तभी उस टाइम पे काफी सारे लोग लियानर की तरफ देखते हैं और उनकी जीप से तो लाट टपक रही होती है। हालांकि यहाँ पे जोयान केवल एक ही चीज कर सकता था कि एक ही थॉट के साथ अपने प्रेशर को रिलीज कर दे। और जोयान का और चारों तरफ फैलते ही सभी लोग तुरंत ही होश में आ जाते हैं और उनके रास्ते से हट जाते हैं। जिसके बाद जोयान कहता है चलो चलते हैं। और बाई हुआ भी लियानर को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे जितने भी राहगीर थे जोयान की पावर को देखकर वो सभी हैरान होते हैं और रास्ता बनाते हुए जा रहे होते हैं। इस टाइम पे जोयान एक शैडो को देख रहा होता है और उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। इस टाइम पे वो लोग सुयांग सिटी की तरफ घूमते घूमते बीच बीच में अगल बगल की किनारे की शॉप्स को भी देख रहे थे और उन्हें स्कैन कर रहे थे। लेकिन जोयान ने अभी भी कोई भी दवाई की दुकान नहीं देखी थी जो कि उसका ध्यान अट्रैक्ट कर सके। साथ ही सिटी में काफी भीड़ भाड़ होती है जिसके कारण ये सिटी और भी ज्यादा लाइवली लग रही होती है। हालांकि रास्ते में चलते चलते जोयान आखिरकार अपने रास्ते के सामने देखता है कि यह अजीब सी शैडो एक बहुत बड़ी मीनार से आ रही थी। और ये मीनार ठीक वैसी ही थी जैसे कि जोयान ने जियो क्लेन में देखी थी। और इसके बाद जोयान तुरंत ही समझ जाता है कि शायद ये मीनार सुयांग सिटी का सेंटर होना चाहिए। साथ ही उस मीनार के चारों तरफ एक काफी बड़ी दीवार भी होती है जो देखकर जोयान समझ जाता है कि शायद इसे ही इस सिटी का एकमात्र ऑक्शन हाउस होना चाहिए। इसलिए उन तीनों के कदम सीधे उस पवेलियन के सामने रुक जाते हैं। और इस टाइम पे वो लोग काफी कंफ्यूज होते हैं और अपने सामने के पवेलियन को देखता है जो कि जियो क्लेन की एक ब्रांच होती है। और जोयान को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आई मीन जियो क्लेन एरिया में हिडन क्लाउड पवेलियन की एक ब्रांच होती है जिसकी जोयान को उम्मीद नहीं थी। तभी जोयान कहता है यूनियन पवेलियन, मैंने तो सोचा था कि ये केवल इस कॉन्टिनेंट के बॉर्डर्स पर ही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तो वास्तव में सेंट्रल प्लेन्स के एरिया में भी है। और इसके बाद जोयान स्माइल करता है और उसे तुरंत ही लुओ जिन याद आता है, क्योंकि जोयान को पता था हमेशा ये बंदा ऐसे काम करता है जो कि नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाते। आखिरकार जियो क्लेन के एरिया में अपनी ब्रांच ओपन करना ये पहले ही काफी बड़ी हिम्मत थी। आखिरकार जियो क्लेन के लोगों को अगर ये पता होता तो संभावना थी कि उनका सफाया हो जाएगा अगर बाकी लोग ऐसा करते। इस टाइम पे यूनियन पवेलियन को देखकर जोयान स्माइल करता और इसके बाद बाई हुआ को लेकर तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि उसका मानना था यूनियन पवेलियन उसका दुश्मन नहीं होना चाहिए। उस पवेलियन के अंदर एंटर होते ही जो आउटर वर्ल्ड का सोर था वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और एक प्यारी सी मेडिसिनल स्मेल चारों तरफ फैल जाती है जो कि काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की थी। तभी जोयान को इससे छींक भी आ जाती है और ये देखकर एक ह्यूमन फिगर हंसता है और उसके बाद जोयान की तरफ आते हुए कहते हैं रिस्पेक्टेड गेस्ट, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए? हमारे पास काफी सारे डू मेथड्स, डू टेक्निक, मेडिसिनल पिल्स, यहाँ तक कि फॉर्मेशन प्लेट्स भी हैं। मुझे लगता है कि मुझे आपकी जरूरतों को पूरा करने में कैपेबल होना चाहिए। ये वर्ड सुनकर जोयान अपने सामने के गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर को देखता है। हालांकि जोयान ने जब यूनियन पवेलियन के अंदर एंटर हुआ था तभी इस एल्डर ने उन दोनों को देख लिया था, इन तीनों को, लेकिन वो काफी ज्यादा शौक था कि अपनी रैंक 5 की स्पिरिचुअल पावर के बाद भी वो जोयान को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही रिस्पेक्टेडली जोयान को ग्रीट करता है। तभी जोयान भी कहता है एक रैंक 5 फॉर्मेशन मास्टर, ये वास्तव में हिडन क्लाउड पवेलियन होने योग्य है। जिसके बाद जोयान चुपचाप अपने स्टोरेज रिंग से व्हाइट जेट फैन निकालता है और उस ओल्ड मैन की तरफ बढ़ा देता है। व्हाइट जेट फैन को देखकर एल्डर काफी ज्यादा बारीकी से उसे देखता है और इसके बाद सावधानी से वो फैन जोयान की तरफ लौटाता है और रिस्पेक्टेड वे में जोयान की तरफ देखते हुए कहता है तो मिस्टर जोयान है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको इस ओल्ड मैन से क्या जरूरत है? ओल्ड मैन को वास्तव में उसका नाम पता है। ये देखकर तो जोयान सरप्राइज हो जाता है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है एल्डर आप काफी विनम्र, काफी ज्यादा पोलाइट हैं। मैं बस यहाँ पे सुमेरु ग्रास नाम का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खोजने आया हूँ, क्या मुझे पता चल सकता है कि वो आपके पास है? सुमेरु ग्रास। जोयान के बात को सुनकर एल्डर थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और इसके बाद जोर से सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ। ये सुनकर तो जोयान तुरंत ही खुश हो जाता है कि अगर उसे ये मिल गया तो सुयांग सिटी की उसकी जर्नी पूरी हो गई और वो अब जोंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल को रिफाइन कर सकता है। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं लेकिन, और ये सुनते ही जोयान का दिल तुरंत ही कस जाता है। इसके बाद एल्डर कहते हैं हमारे पास मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है लेकिन हमें अभी भी मिस्टर जोयान की थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि बीच में कुछ परेशानी करने वाली चीजें हैं। लेकिन ओल्ड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम निश्चित तौर पर सुमेरु ग्रास को आपको सौंप देंगे। जोयान के फेस इंप्रेशन को बदला हुआ देखकर एल्डर तुरंत ही जोयान को बताते हैं और ये सुनकर जोयान थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए उन्हें ग्रीट करता है और इसके बाद तुरंत ही यूनियन पवेलियन के एक अलग हॉल में चला जाता है। उस एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद बाई हुआ जोयान को बताता है जो कि उसने यहाँ पे देखा हुआ होता है।
तभी जोयान कहता है ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है, चलो इंतजार करते हैं, अगर वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे, आखिरकार हम यूनियन पवेलियन के अंदर कोई परेशानी नहीं ला सकते। बाई हुआ जोयान की बात को सुनकर तुरंत ही सिर हिलाता है। इस टाइम पे जोयान को पता था कि लुओजिन के रिलेशन के कारण वो हिडन क्लाउड पवेलियन में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकता था और ना ही किसी और को करने दे सकता था। हालांकि जैसे जोयान और बाई हुआ की बातचीत चल रही थी, हॉल के बाहर अचानक से शोर की आवाज सुनाई देती है और आवाज करीब पे करीब आ रही थी। और इस टाइम पे इस वॉइस को सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि बात करने वाले पर्सन का मिजाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो बंदा कहता है अच्छा यूनियन पवेलियन, तुम एक वीआईपी के लिए वास्तव में यंग मास्टर को नाराज करना चाहते हो। आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बाघ के मुंह से खाना कैसे छीनने की हिम्मत करते हो। और इस टाइम पे कुछ गालियों की आवाज भी जोयान अपने इस कानों से सुन सकता था, जिसके कारण उसके फेस के इंप्रेशन भी काफी अलग होते हैं। तभी एक जोर के धमाके के साथ वो बंद दरवाजा अचानक से टूट जाता है और एक दबंग व्यक्ति हॉल के अंदर एंटर होता है। और हॉल के अंदर के उन तीनों लोगों को देखकर ऑब्वियसली जोयान के ग्रुप को देख काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस युवक के पीछे पीछे उसका भीड़ वाला मतलब गीदड़ की भीड़ होती है ना, वो भी अंदर एंटर हो जाती है। और इस टाइम पे उसकी गीदड़ की भीड़ भी उसके साथ अंदर आ जाती है। हालांकि वो पर्सन अपने सामने जोयान के ग्रुप को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन जोयान के ग्रुप को देखकर उसका चेहरा तुरंत ही हरा हो जाता है और उसके मुंह से निकलने वाले वर्ड तुरंत ही बंद हो जाते हैं। और तभी दूसरा पर्सन भी वहाँ एंटर होता है जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसका चेहरा अनट्रस्टेड तरीके से जोयान के ग्रुप को देख रहा था। और जोयान अपने सामने इन दो लोगों को देखकर तुरंत ही दिल में काफी ज्यादा हंसता है, क्योंकि जोयान ने देखा था उसके सामने जो पर्सन आया था वो झाओ फैमिली का यंग मास्टर झाओ मिंगजी था, जिसे जोयान ने तियानयांग सिटी के अंदर काफी बुरी तरीके से पीटा था। और इस टाइम पे जोयान उनके सामने एक वीआईपी मेंबर के तौर पर था और इसकी तो कल्पना करना भी काफी मुश्किल था। और दूसरा पर्सन जियो तियान था, जिसे जोयान ने 2 दिन पहले मुक्के पे मुक्के मारे थे। हालांकि लंबे टाइम बाद जियो तियान कहता है वे आपके स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में आपने कहा था, लेकिन इस टाइम पे उसे पता था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए एल्डर चुपचाप अपना सिर हिला देते हैं, जिसपे जियो तियान भी जोयान की तरफ देखता है और कहता है मतलब एल्डर कहते हैं मिस्टर जोयान क्या आप इन दोनों को जानते हैं? जिसपे जोयान कहता है मैं न केवल इन्हें जानता हूँ बल्कि मैंने इन दोनों के साथ फाइट भी की है, क्या ये सही नहीं है? यंग मास्टर झाओ। इस टाइम पे जोयान की नजर झाओ मिंगजी पर रुकी हुई होती है, जिसके बाद जोयान जियो तियान को देखता है जो कि जोयान को काफी गुस्से की तरह देख रहा होता है। हालांकि तभी ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है लड़ाई मिस्टर जोयान यंग मास्टर जियो तियान जो क्लेन से हैं। और इसके बाद वो जोयान को इंटरेस्टेड तरीके से देखता है कि जोयान ने जो क्लेन के मेंबर के साथ फाइट की है। हालांकि जब वो जोयान के चेहरे पे स्माइल देखता है तो तुरंत ही कुछ समझ जाता है कि जोयान यहाँ पे क्यों है और कोई आश्चर्य नहीं कि जियो तियान और झाओ मिंगजी जोयान को देखकर इतना शांत कैसे हो गए हैं। उसे भी पता चल जाता है कि जोयान जियो क्लेन से ही है। हालांकि तभी झाओ मिंगजी कहता है जोयान ज्यादा प्राउड मत करो, ये मत बोलो कि ये सुयांग सिटी है और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। उसके गुस्से भरे फेस इंप्रेशन को देखकर जोयान हंसते हुए कहता है मेरी रक्षा? यंग मास्टर झाओ क्या आपको लगता है कि आपकी पावर के साथ मुझे मेरी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता है? ये सुनकर झाओ मिंगजी कहता है आप एक पल प्रतीक्षा करें, आपने अभी जो कहा उसकी कीमत का भुगतान आपको करना होगा। इस टाइम पे तो झाओ मिंगजी पूरी तरीके से पागल हो गया होता है। तभी जोयान भी खड़े होते हुए कहता है ऐसा है क्या, लेकिन कम से कम अब आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसके बाद एक ही झटके में जोयान झाओ मिंगजी के सामने आ जाता है और अपने पंच को भींच कर तुरंत ही दे मुक्का मारता है, जो कि सीधा झाओ मिंगजी के सामने आकर रुक जाता है। और जोयान का सामना करते हुए वो तुरंत ही जियो तियान की तरफ देखता है तो जियो तियान का चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ जाता है और वो कहता है जोयान ज्यादा दूर मत जाओ। इस टाइम पे उसे अच्छी तरीके से पता था जोयान की पावर कितनी है और झाओ मिंगजी चाहे कुछ भी कर ले वो जोयान को नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर जोयान तुरंत कहता है मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? जब से जोयान जो क्लेन के अंदर एंटर हुआ ये सभी लोग बार बार उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और जोयान ने पहले भी ये सहन किया था। साथ ही जोयान को याद था कि जब वो इनर स्काई पवेलियन में दाखिल हुआ था तब जियो जिंग होंग द्वारा उसे रोका गया था, जोयान ने उसे भी बर्दाश्त किया था। हालांकि जियो जुआन को आज जियो गन ने घायल कर दिया था और ये कुछ ऐसा था जिसे जोयान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अगर इस टाइम पे जोयान इस पर्सन से मिलता तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और इसके बाद जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है ये सोचते ही और जोयान तुरंत ही 2 पंच को क्रिएट करके जियो तियान और झाओ मिंगजी को मारता और दोनों उड़ते हुए जाते हैं। और इसके बाद जोयान कोल्ड वॉइस में कहता है मेडिसिनल हब्स कहाँ है? जिस पे एल्डर तुरंत ही कहती ये रही और एक ट्रे पे तुरंत ही एक एल्यूजनरी आइटम आता है जो कि एक जेड के बॉक्स में रखा हुआ था और ये सुमेरु ग्रॉस होती है जिसे जोयान ढूंढ रहा था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है कितने स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है या कि मेडिसिनल पिल से भी काम होगा। और इसके बाद जोयान खुद को रोक लेता है और कंट्रोल करते हुए स्माइल करते हुए कहता है मतलब स्माइल नहीं करते ओल्ड मैन स्माइल करते हुए सिर हिलाते हैं और कहते हैं मिस्टर जोयान काफी पोलाइट हैं। पवेलियन मास्टर ने पहले ही हमें कहा है कि अगर मिस्टर जोयान यहाँ आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या चाहिए, यूनियन पवेलियन बिना किसी शर्त के आपको देगा, इसलिए मिस्टर आप इसे ले सकते हैं। ये सुनकर जोयान का फेस इंप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो काफी शौक होता है। हालांकि अपना ठरकीब चोर तो पहले से ही था। ये सुनकर तुरंत ही वो खुश होता है और जेड के बॉक्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और इसके बाद अपने सामने उन 2 लोगों को देखता है जो कि जमीन पे रेंगते हुए आ रहे थे और कोल्ड आवाज में कहते हैं मतलब जोयान उनसे कोल्ड वॉइस में कहता है मैं आपको सलाह देता हूँ अगर आपको कोई भी नाराजगी है तो बेझिझक मेरे पास आइए, लेकिन आपने यूनियन पवेलियन को छूने की भी हिम्मत की तो मैं जियो यान इससे 100 गुना ज्यादा आपको चुकाऊंगा। और इतना कहने के बाद जोयान बाई हुआ और लियानर को तुरंत ही पवेलियन के बाहर ले जाता है
यूनियन पवेलियन से निकलने के बाद जुआन खुद को कंट्रोल करता है और आसपास के शोर शराबे को सुनकर जुआन चारों तरफ देखता है। तभी बाई हुआ कहता है कि अब हम घर वापस जा रहे हैं। उसे पता था कि यहाँ तक का आने का रीजन केवल सुमेरु ग्रास थी जो कि उन्हें मिल गई थी, तो उन्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। यहाँ तक कि बाई हुआ झाओ मिंगजी की बात से डरता बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी उसे कुछ चिंता थी। आखिरकार वो जानता था कि झाओ मिंगजी के जो फादर हैं वो ओरिजन बैंडरेट लेवल पर हैं, इसीलिए ये चीजें आसानी से तो खत्म नहीं होंगी। ये सुनकर जुआन खुद से ही कुछ बुदबुदाता है। उसके बाद वो तुरंत ही लियानर की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से यहाँ वहाँ देख रही थी, इसलिए जुआन रिलैक्स करके स्माइल करता है और कहता है इसे भूल जाओ क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं, तो चलो चारों तरफ की जगह देखते हैं क्योंकि हमें सुमेरु ग्रास पहले ही मिल गई है, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम इस लड़की के साथ चलेंगे और कुछ मजे करेंगे। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि ऑक्शन हाउस को भी देखना चाहिए, शायद हमें वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए। तभी भिवाई हुआ कहता है फिर झाओ फैमिली, जिसपे जोयान कहता है ये मत भूलो झाओ फैमिली या सुयांग सह ये सभी जियो क्लेन के अंदर आते हैं। इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा रिलैक्स होता है और इसके बाद लियानर की तरफ देखता है और इसके बाद उसके सिर पे हाथ फेरते हुए और कहता है आप बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। ये सुनकर लियान अजीब सा फेस बनाते हुए एक मीनार की तरफ इशारा करती है और कहती है चलिए चलते हैं। और इसके बाद जोयान के पीछे पीछे वो लोग चलने लगते हैं। इस टाइम पे ये लड़की बेफिक्र तरीके से आगे बढ़ रही थी और काफी ज्यादा खुश भी थी और उसके चेहरे पे एक काफी क्यूट सी स्माइल होती है जो देखकर जियान काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद उस ब्लैक इमारत की तरफ बढ़ने लगते हैं वो लोग। हालांकि वो टावर ज्यादा दूर नहीं था और उस तक पहुंचना कुछ ही देर की बात थी, लेकिन इस टाइम पे लियानर फ्री हो गई थी, इसीलिए उसकी हरकतें भी काफी अजीब थी। और उस टाइम पे वो सिटी के आसपास की दुकान उन पे लगे हुए केक्स को देख रही होती है और अपनी हरकतों के कारण वो सिटी की सारी दुकानों को लगभग तोड़ती हुई जा रही थी। और उसकी तोड़ी गई दुकानों के सामने जोयान स्टोरेज रिंग दे रहा होता है जिनमें स्पिरिट स्टोन होते हैं और भाई हुआ उसका मजाक उड़ा रहा होता है। ये देखकर जुआन भी अजीब तरीके से स्माइल करता है और इसके बाद बाई हुआ तुरंत ही लियानर को पकड़ लेता है जो दरवाजे के बाहर जाने वाली थी। और इसके बाद जोयान और उसका तीनों का ग्रुप ऑक्शन हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर ये लड़की ऐसे ही करती रही तो ये तो पूरी तरीके से उन्हें कंगाल करवा डालेगी। कुछ देर तक बिना रुके हुए आगे बढ़ते बढ़ते जोयान का ग्रुप ऑक्शन हाउस पर पहुंच जाता है और इस टाइम पे ये जो ऑक्शन हाउस होता है पूरी तरीके एक रिंग की तरह दिखाई दे रहा था जिसके बीच में पत्थर के खंभों का या कि पिलर्स का एक घेरा होता है और ऊंची पिचकाली लोहे की छड़ की तरह ऊपर खड़ी हुई होती है और इनसे निकलने वाला प्रेशर भी काफी ज्यादा था। और इस टाइम पे काफी सारे लोग ऑक्शन हाउस के बाहर लाइन में लगे हुए थे और ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर होने का वेट कर रहे थे। ये देखकर जुआन कहता है ऐसा लगता है कि हमें भी वेट करना होगा। और इस टाइम पे इस लाइन को देखकर जुआन को पता था कि लगभग 2 घंटे का तो टाइम लगेगा ही। और इस टाइम पे बाई हुआ भी लियानर को पकड़े हुए था जो कि यहाँ वहाँ जाने से चुपचाप आसपास की चीजें देख रही थी और बाई हुआ के पकड़े जाने के कारण वो भी वेट करने लगती है। हालांकि तभी कुछ आवाजें आती हैं, ये तो मिस्टर जोयान है। और जब जोयान इस बॉयज की तरफ देखता है तो एक हाफ एजेड मैन कुछ लोगों को लेकर उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और इस टाइम पे जोयान जब उस पर्सन को देखता है तो थोड़ा सोचता है, जिसके बाद जोयान को तुरंत ही याद आता है ये बंदा तो एन क्लेन का चीफ एन नान था जिससे जोयान तियानयांग सिटी में मिला था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही पोलाइट होकर कहते हैं तो ये एन क्लेन के चीफ हैं, मैंने कुछ दिनों से आपको नहीं देखा, आप कैसे हो। और इसके बाद उन्हें ग्रीट करता है। हालांकि जोयान को इनके बारे में ज्यादा अच्छा तो नहीं पता था, लेकिन जोयान इन्हें पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा एन्नान पहले उसके सामने पोलाइट था तो जोयान को भी उनके सामने पोलाइट रहना पड़ा था। हालांकि तभी एन्नान कहते हैं मिस्टर जोयान काफी ज्यादा पोलाइट है, 1 महीने पहले मैं वास्तव में आपको पहचान नहीं पाया था। हाल ही में कबीले में मिस्टर के बारे में काफी कुछ खबरें आई हैं, तभी मुझे पता चला कि मिस्टर वास्तव में जियो क्लेन के मेंबर हैं। इस टाइम पे एन्नान ने जोयान को अपमानित करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और वो काफी पोलाइटली और 90 तोले वर्ड से जोयान से बात कर रहा था। उसे पता था कि जब जोयान से वो पिछली बार मिला तब जोयान ने कितना बड़ा तहलका मचा दिया था और इस टाइम पे जोयान उसके सामने था और जियो क्लेन से था, तो ये अपने क्लेन को रिप्रेजेंट करने का उसके पास अच्छा टाइम था कि वो जोयान अच्छा इफेक्ट डाले। इस टाइम पे उनके पीछे के डिसाइबल जब ये देखते कि एन क्लेन के चीफ एक अननोन पर्सन के सामने इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और जोयान को देखते हैं। साथ ही अपने दिल में वो काफी ज्यादा शौक भी होते हैं क्योंकि उन्होंने वास्तव में देखा था कि एन्नान काफी ज्यादा पोलाइट था जोयान के सामने। हालांकि तभी एक आवाज आती है एन्नान आपके लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इससे पहले कि सब कुछ तय हो जाए। वह जियो क्लेन का एक रियल मेंबर नहीं है, अधिक से अधिक सेम सरनेम वाला केवल एक बाहरी पर्सन है। और आवाज लगते ही आसपास की भीड़ तुरंत ही हट जाती है और इसके बाद एक बार फिर ज्योतियान की जोड़ी वहाँ पे आती है। और इस टाइम पे अंतर केवल इतना था कि उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे और उनके साथ एक एक्स्ट्रा हाफ एजेड मैन था। और उसे देखकर जोयान थोड़ी सी आंखें सिकोड़ लेता है क्योंकि जोयान को पता था कि इस हाफ एजेड मैन को जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर के बाद देख नहीं पा रहा है कि इसकी पावर क्या है, जिसके कारण जोयान अंदाजा लगाता है कि शायद ये हाफ एजेड मैन लियांग सिटी से झाओ क्लेन का चीफ होना चाहिए। उस हाफ एजेड मैन और ज्योतियान को देखकर भीड़ में तुरंत ही शोरगुल मचने लगता है और सभी के फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं। यहाँ तक कि एन्नान जो कि जोयान के सामने खड़ा हुआ था हाफ एजेड मैन को देखकर वो भी चौंक जाता है और तुरंत ही उदास होकर कहता है झाओजिन आप वास्तव में आ गए हैं। हालांकि उसे उम्मीद थी कि झाओजिन यहाँ पे होगा, लेकिन उसे उससे मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये सुनकर झाओजिन तुरंत ही कहता है जब आपके एन क्लेन को भी इसकी खबर मिल गई है
तो मैं झाओ जिन भला इसे कैसे नहीं जान सकता। सुसांग सिटी में कई बार इंटेंट क्लास डू टेक्निक की नीलामी नहीं होती। अतीत में मेरे झाओ क्लेन ने इसे प्राप्त किया था, वो भी 3 बार। मुझे आश्चर्य कि इस बार क्लेन हेड एन कितने % श्योर हैं। इस टाइम पे झाओ जिन कोल्ड वॉइस में स्माइल करता है और साथ ही साथ एन नान की डिसरिस्पेक्ट ही कर रहा था और उसकी बात को सुनकर एन नान के फेस इंप्रेशन काफी सैड होते हैं। और इस टाइम पे जोयान जो कि बगल में खड़ा हुआ उसकी वो एक बार फिर तन जाती है, क्योंकि झाओ क्लेन के इस बाप बेटे का जोयान के दिल में बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं था। दोनों एक जैसे ही थे। बाप भी बेटे पे ही गया था। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, मतलब बेटा बाप के ऊपर ही गया था। हालांकि जॉन को उनके ऊपर तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने इंटेंट क्लास डू टेक्निक की बात की थी, जिसपे जॉन को काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि जॉन को पता था कि हाई रैंक की इंटेंट क्लास डू टेक काफी कम ही मिलती है और इन्हें कंट्रोल करना तो और भी ज्यादा कठिन होता है। यहाँ तक कि जो क्लेन के रूल भी काफी ज्यादा हार्ड थे, ताकि ये चीजें लीक ना हो जाएं। और जॉन को भरोसा नहीं था कि आज यहाँ इंटेंट क्लास डू टेक्निक का ऑक्शन होगा। हालांकि तभी एंडान कहता है क्लेन चीफ झाओ को चिंता करने की जरूरत नहीं है, समय आने पर ऑक्शन हाउस में ही इस बात का खुलासा किया जाएगा। ये सुनकर झाओ जिन तुरंत ही कहता ठीक है, क्लेन हेड एन बेहतर होगा कि उस समय मुझे निराश न करें, वरना ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। इस टाइम पे ये काफी ज्यादा एरोगेंट वे में स्माइल करता है, जैसे कि उसे एन क्लेन की कोई परवाह ही ना हो। आखिरकार वो ओरिजन बैन रेट लेवल का एक्सपर्ट था और इस टाइम पे उनकी हालत सबसे ज्यादा पावरफुल थी और वो जो क्लेन सबसे पावरफुल अधीनस्थ मतलब अंडर आने वाले क्लेनों में से एक था। हालांकि एन क्लेन तियानयांग सिटी में कंट्रोल था, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी। हालांकि तभी वो कहता है तुम्हारे लिए जोयान, मैं 1 महीने पहले मेरे बेटे को घायल करने के मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि तुम एक जूनियर हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा जिद्दी और शरारती होगे कि वही अपराध बार बार करोगे। तुम सिर्फ एक बाहरी पर्सन हो, फिर भी तुम वास्तव में हेवन और अर्थ के बीच की पावर और चीजों को नहीं समझते। जैसे ही झाओ जियान ये कहता है, झाओ मिंग जी और बाकी सभी लोग जो कि झाओ फैमिली के थे तुरंत ही काफी ज्यादा एरोगेंट और डिसरिस्पेक्ट वे में जोयान की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में काफी गुस्सा भी होता है। दूसरी तरफ जोतियान ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और झाओ जिन को देखता है और इस टाइम पे उसकी आंखें साइन हो रही थी और दिल बिल्कुल कोल्ड हो गया था। उसे पता था कि हाल ही के सालों में जियो जिंग होंग और बाकी के एल्डर्स के सपोर्ट के कारण ही झाओ क्लेन पावरफुल हुआ था और झाओ क्लेन के मेंबर्स का मनोबल इतना बढ़ा था। अब पता चला साला इतना जहरीले क्यों है। सांप को सांप ही तो पाल रहे हैं, पूरे सांप का वंश पाल रखा है इन लोगों ने। कोई ना, अपना ठरकी चुन चुन के बदला लेगा। साथ ही उसे ये पता था कि जियो क्लेन के कुछ नॉर्मल मेंबर को भी ये लोग काफी एरोगेंट और डिसरिस्पेक्ट वे में ही ट्रीट करते थे, लेकिन जियो क्लेन के हाई कमीशन या हाई एल्डर भी ये जानते थे, पर वो इसे इग्नोर कर देते थे। और इस टाइम पे झाओ जिन के ये वर्ड जोतियान भी काफी ज्यादा शौक होता है सुनकर। हालांकि तभी जोयान कहता है सबसे पहले तो झाओ मिंग जी घायल हो गया था क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, वो सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा है। रही बात दूसरी तरफ जियो क्लेन की, तो झाओ क्लेन के पास अभी भी उनके सामने खड़े होने की योग्यता नहीं है और एल्डर्स के खिलाफ खड़े होने की बात तो बहुत दूर की है। और तीसरी बात, ये तय करना आपके ऊपर नहीं है कि मैं जियो क्लेन का मेंबर हूँ या कि आउटर पर्सन। तो क्लेन चीफ झाओ खुद को ज्यादा ऊंचा ना समझे। इस टाइम पे जॉन की बात में डर बिल्कुल भी नहीं होता और झाओ जिन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और झाओ जिन भी ये सुनकर बस एक फीकी स्माइल पास करता है, क्योंकि कुछ भी तारीफ तो जियो क्लेन की ही हुई थी। हालांकि तभी झाओ जिन कहता है कितनी तेज जीव है इस लड़के की, और इसके बाद तुरंत ही वो पावरफुल ऑरे को निकालता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। यहाँ तक कि जोयान भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था और अपनी जिनसिन क्विक को एक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि उसे पता था झाओ जिन अगर कुछ भी करता है तो अपन रेडी है। तभी वो कहता है जोयान, मैं मूल रूप से अपने 1 महीने पहले मेरे बेटे को घायल करने के मामले को आसानी से नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि तुम एक जूनियर हो, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा जिद्दी दिख रहे हो, तो मेरे पास आपके एल्डर्स की तरफ से आपको सबक सिखाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल आ जाती है। हालांकि झाओ क्लेन का क्लेन चीफ होने के नाते उसे अच्छी तरीके से पता था कि सुसांग सिटी का एरिया जियो क्लेन के अंदर है, और भले ही जोयान के लिए जियो क्लेन में अच्छी छाप ना हो, फिर भी वो जोयान पर अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जियो क्लेन के मेंबर्स के आने से पहले जोयान को सबक सिखाना उसे ये थोड़ा ठीक लग रहा था। साथ ही उसे पता था जब तक जोयान मरता नहीं है, जियो क्लेन ज्यादा उसके साथ इस मामले में नहीं उलझेगा, इसीलिए वो तुरंत ही एक स्पीड के साथ जोयान की तरफ बढ़ता है। और इस टाइम पे जोयान भी अपनी जिनसेन कुई को बाहर निकाल लेता है और झाओ जिन के हमले का सामना करने के लिए हैवी जुआन रूलर उसके हाथ में आ जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इस फाइट को अगर हमने स्टार्ट किया तो बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसे मॉर्निंग के एपिसोड में पूरी तरीके से क्लियर और कवर कर लेंगे। ओके, तो बाय बाय थ्री एंड फैमिली, और आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार देना।